नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर जिसका शीर्षक है ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित कैसे करें। दोस्तों, इस ब्रह्मांडीय शक्ति को, ऊर्जा को हम कॉस्मिक एनर्जी या परमपिता परमेश्वर की कृपा, आशीर्वाद या उनकी शक्ति के रूप में जानते हैं। यह हम सबको सर्वविदित है कि परमात्मा की वह शक्ति, यह ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। केवल उसे महसूस करने के लिए आवश्यक है उसे संबंध स्थापित करना। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम जो घर में अपनी टीवी देखते हैं, उस टीवी को जो सिग्नल सैटेलाइट से मिल रहे हैं वो सीधे ही टीवी उन सिग्नल्स को प्राप्त नहीं कर पाती। एक डिश टीवी या एक एंटीना की हमें जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से वो सिग्नल पहले प्राप्त होते हैं और बाद में वो टीवी को संचालित होते हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांडीय शक्ति को किस प्रकार हम अपने मानवीय शरीर में प्राप्त कर सकें, तो हम गुरु के रूप में, मंदिर या किसी ईश्वर की मूर्ति के रूप में पहले उसको महसूस करते हैं कि वो वहां से ट्रांसफर होकर हम तक आ रही है। दोस्तों, आपने कई संतों की कहानी सुनी होगी जो ऐसे चमत्कारिक घटनाओं से उनका जीवन भरा पड़ा है। एक घटना जो हमारे पिताजी के साथ हुई थी, लगभग 40-50 वर्ष पूर्व, वे उदयपुर के पास के ही जंगलों में एक संत को ढूंढते हुए गए दर्शन के लिए। वहां जो एक व्यक्ति उन्हें मिले, काफी वृद्ध थे, 70-80 वर्ष के रहे होंगे। उनसे जब उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन संत से मिलना सरल नहीं है। जब वे संत आपसे मिलना चाहते हैं तभी आपको दर्शन देते हैं, अन्यथा वे आपसे मिलते भी नहीं है। उनकी आयु के बारे में अनुमान लगाया गया तो बताया गया कि हो सकता है उनकी आयु 200 या 200 से अधिक वर्ष की हो। संयोग की बात है कि हमारे पिताजी जिन लोगों के साथ गए थे, उनकी श्रद्धा थी तो उन संत के दर्शन हुए। बहुत ही सहज सरल, एक सामान्य गांव के व्यक्ति की तरह उनकी वेशभूषा थी। तो उन्होंने अपने बातचीत के दौरान हमारे पिताजी से पूछा कि आपने कंधे पे क्या लटका रखा है। तो काफी पुरानी बात है, हमारे पिताजी के कंधे पर एक रेडियो था, ट्रांजिस्टर था। उन्होंने बताया कि एक रेडियो है, इसमें समाचार आते हैं, गाने आते हैं। तो उन्होंने गाना सुनने की इच्छा जाहिर की कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो मेरे पिताजी ने उन्हें बताया कि गाना ऐसे नहीं बजता है, इसमें हमें पहले पत्र लिखना होता है, आकाशवाणी केंद्र जाता है, समय निर्धारित होता है और शायद हमारी पसंद का गाना चल जाए। लेकिन उनके आग्रह पर जैसे ही पिताजी ने वह रेडियो चलाया, पिताजी का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वही गाना उस रेडियो पे चल रहा था जो संत ने कहा। तो कहीं न कहीं वातावरण में जो सिग्नल उस गाने के आ रहे थे वो उस यंत्र से पहले उन संत ने उसको प्राप्त किया। तो जब ये एक आंखों देखी घटना है तो कहीं ना कहीं हम विश्वास करते हैं कि ऐसे चमत्कार भी संभव है। तो ब्रह्मांडीय शक्ति को किस प्रकार हम आकर्षित करें, ये हर व्यक्ति का प्रयास रहता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप में लायकी पैदा करनी पड़ेगी, उसकी योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति है और उसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र जो सच्चाई, ईमानदारी से जीता है, वफादारी उसके अंदर है, मेहनती है, और वहीं दूसरी ओर एक झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है और गलत कर्म करता है। अब आप सोचिए कि भविष्य में अपने जाने के बाद वह व्यापारी किस बच्चे पर भरोसा करेगा कि मैं अपनी संपदा, अपना व्यवसाय उसे सौंपूं ताकि भविष्य में वो उसको आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से आप सभी पहले ही पुत्र के बारे में सोचेंगे क्योंकि वही योग्यता वाला है। इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति, इस ब्रह्मांडीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने व्यवहार में इस तरह के परिवर्तन लाने होंगे कि ईश्वर हमें वो योग्य समझे इस बात के लिए कि किस प्रकार हम उस ऊर्जा को प्राप्त करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि अलग अलग धर्मों की हम बात भी करें, लेकिन प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति को, उस ईश्वरीय शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। आप और हम यह तो जानते हैं कि यह शरीर क्षणभंगुर है, जन्म के समय हमें मिला है, मृत्यु के समय छूट जाएगा, लेकिन इसके भीतर रहने वाली जो आत्मा है वही परमात्मा का ही अंश है। तो जो सारी शक्तियां ईश्वर में है वही सभी शक्तियां हमारी आत्मा में भी है। बात बस इतनी सी है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अपने आप को भौतिक शरीर समझकर ही हम कहीं न कहीं दुखी होते हैं। तो एक सरल से प्रयोग जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं वह है प्रार्थना। दिन में जब भी आपको समय मिले
अपने उपयुक्त समय उपयुक्त स्थान पर बैठकर आप ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करें और आपकी प्रार्थना जितनी निस्वार्थ होगी उसका फलीभूत होना भी आप उतना ही देखेंगे। और भी क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं, क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे उस ब्रह्मांडी शक्ति को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उसके बारे में मेरे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे अपने विचार व्यक्त करूंगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। धन्यवाद।